हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन आगे लेकर के आए हैं 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे 7 तक बना के, 8वां नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि वक्र y जो है y बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 तथा 4,4 के मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। समानांतर रेखा का जो प्रवणता होता है वो समान होता है। जैसे इस पे अगर हम चर्चा करें, दो समानांतर रेखा अगर खींचे तो एक समानांतर रेखा, ये दो समानांतर रेखा, अगर इस दोनों का ढाल अगर देखें तो हमेशा सेम होगा ना। इस अक्ष से इसका जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही इसका कोण बनेगा। मतलब ये थीटा बराबर है ये थीटा, और जो tan थीटा होता है, tan थीटा, वही tan थीटा ना dy बटा dx होता है, ढाल होता है। तो कहने का मतलब प्रवणता वही होता है, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता सेम होगी। सेम होने का रीजन भी समझ लीजिएगा कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन में दिया गया है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के समानांतर। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के समानांतर, स्पर्श रेखा के समांतर हो तो कह रहा है कि जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु के मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगा इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है ना। दोनों बिंदुओं कौन कौन 2,0 तथा 4,4 के मिलाने वाली रेखा का प्रवणता, ये दोनों बराबर होगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता बोले तो dy अपॉन dx, मतलब है कि ये dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है ना। dy अपॉन dx इसका वैल्यू हुआ। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 11th का चीज है। ठीक है ना। तो यहां से y2 हमारा ये है, ये हमारा y2 है, और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा x1 है। क्लियर ना। जो दोनों बिंदु दिया गया है, अगर हम एक रेखा खींचे, ठीक है ना, तो ये जो रेखा का ये जो बिंदु है A और ये है B। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा x1 y1 से बना, और ये हमारा x2 y2 से बना ना। तो जो पहला है हम इसको किसी को भी मान सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो 2,0 इसको मान लिए, और ये कितना 4,4 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हम y2 माइनस y1 निकाल लेंगे। तो यहाँ आ रहा है कि dy अपॉन dx बराबर y2 का वैल्यू कितना 4 माइनस 0 बटा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो dy अपॉन dx आ जाएगा यहाँ से 4 बटा 2, मतलब कितना 2। dy अपॉन dx बराबर कितना 2, ये आ रहा है ना। dy अपॉन dx कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये जो हमने लिखा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रवणता के बराबर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आया।
अब अगर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो इस वक्र पे निकालेंगे, ठीक है ना, इस वक्र से। तो हम चले वक्र से, वक्र के अनुसार, क्योंकि y बराबर है हमारा, y बराबर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 का, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इस वक्र की जो प्रवणता होगी उसको निकालेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको हमने x माना है, x माइनस 2 का। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इसका 1 हो जाएगा, x का 1 और माइनस 2 का 0, ठीक है। 1 से गुना होगा, यही आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 इंटू एक्स माइनस कितना 4, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान ले और इसको हम समीकरण 1 मान ले, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है LHS समान है, dy अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स समान है, इसका मतलब है कि ये भी समान होगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इधर आते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से dy अपॉन डी एक्स बराबर है dy अपॉन डी एक्स, स्पर्श रेखा की प्रवणता और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स आ रहा है हमारा 2x माइनस 4 बराबर हो जाएगा कितना 2, ये चला इधर, तो 2x बराबर 2 प्लस 4, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना 6 अपॉन 2 मतलब कितना 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू हमको कितना आ गया 3 आ गया। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है एक बिंदु ज्ञात करना है ना। तो बिंदु क्या होता है, बिंदु तो x, y होता है। तो x का मान अगर हमारा ये आया है तो y का मान नहीं निकल जाएगा, y का मान के लिए इसमें हम मान रख देंगे x का, क्लियर ना। तो x बराबर ये, तो y बराबर है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x है कितना 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर कितना 1, ठीक है ना। तो जो हमारा बिंदु आएगा वो हमारा क्या आएगा, बिंदु हमारा आ जाएगा 3,1, क्लियर ना, 3,1, ठीक है। बिंदु बराबर 3,1, यही आंसर है हमारा, ठीक है। देखिए फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, फिर से समझिएगा गहराई से। क्वेश्चन कह रहा है कि वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। समानांतर रेखा का प्रवणता समान होता है, कोई भी समानांतर रेखा की प्रवणता समान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर है। तो मैंने देखा कि ये बिंदु ए और बी है, इसके मिलाने वाली रेखा तो यही है। तो इस रेखा को, इस बिंदु को हमने माना x1 y1, इसको माना x2 y2, ठीक है ना। तो 11th में पढ़े हैं कि ढाल बराबर जो होता है, प्रवणता बराबर ढाल बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ से dy अपॉन dx एक लाइन में भी बना सकते थे, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिखते जाते और यहाँ पे y2 का मान रखते, तो ये दोनों समीकरण इकट्ठा आ जाता। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग निकाला। तो यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आया 2 आया, और फिर हम वक्र को x के सापेक्ष अवकलन किए तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया 2x माइनस 4। दोनों का LHS समान था, तो हमने क्या किया कि समान किए, दोनों का मान रखे, तो यहाँ से एक बिंदु x मिला, x निर्देशांक मिला कितना 3। अब इस x का मान हम y में रखेंगे, y में रखे तो y का मान आ गया, तो 3,1 यही मेरा बिंदु है, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि वक्र y बराबर है एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। स्पर्श रेखा है x माइनस 11, मतलब है कि रेखा का समीकरण दिया गया है ना। रेखा का जो समीकरण होता है वो रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर होता है mx प्लस सी, तो अगर हम इसको तुलना करें तो m क्या होता है? m बेसिकली होता है m बराबर ही होता है ना ढाल, m होता है ढाल, और यही बराबर होता है dy अपॉन क्या? dx। ठीक है। अब अगर हम इसको तुलना करें, y बराबर हमारा क्या दिया गया है? x माइनस 11। इस दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो पाएंगे कि m का जो वैल्यू है वो कितना है। अगर हम इसको तुलना करें तो क्या पाएंगे कि इसमें 1 से गुना है ना, तो बेसिकली m का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हमारा m का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा ना, और यही 1 हमारा क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए वक्र तो हमारा ये है, यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे। वक्र हमारा y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस कितना? 5। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, और ये एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 11 और 5 का 0, तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है? 1 है ना। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? 1 है। इस 1 का मान हम यहाँ पे रखें तो 1 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। क्लियर। माइनस 11 चला आएगा इधर, -11 इधर आ जाएगा, तो उधर 3x स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 11, 3x स्क्वायर बराबर कितना? 12। ये 3 से कट जाएगा, 4 टाइम में x स्क्वायर कितना के बराबर? 4 के बराबर। ठीक है ना, नीचे दिख रहा है। तो अब देखिए यहां से x स्क्वायर 4 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √4। √4 तो 2 मान देगा, एक -2 और एक +2। x बराबर कितना हो जाएगा? +-2। ठीक है। हमको क्या चाहिए? बिंदु ज्ञात करना है ना। बिंदु ज्ञात करने के लिए x, y चाहिए। x, y के लिए एक बार हम x का वैल्यू +2 लेंगे, एक बार x की वैल्यू हम -2 लेंगे। ठीक है ना। तो x बराबर केस फर्स्ट लेते हैं कि x बराबर कितना? +2। तो y बराबर है हमारा, y बराबर तो ये है हमारा, ठीक है ना, ये है कि एक्स क्यू माइनस 11x और प्लस में 5 तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। वाई स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 22 प्लस कितना? 5। y बराबर हो जाएगा हमारा 8 और 5 13 माइनस 11, 13 में से 11 जाएगा, 8 5 13 माइनस 22 है। ठीक है ना, 22। तो 22 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 9 माइनस में, y बराबर कितना? -9। तो यहाँ से एक बिंदु हमको क्या मिल रहा है? बिंदु जो मिला हमको वो बिंदु मिला कितना? 2, -9। एक दूसरा भी बिंदु मिलेगा, ठीक है, दूसरा भी बिंदु मिलेगा। तो केस सेकेंड, इस बार x का मान कितना ले रहे हैं? -2 ले रहे हैं। इस बार x का मान -2 ले रहे हैं। ठीक है ना, ठीक, -2 लेंगे तो y बराबर क्या है? y बराबर है एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, y बराबर -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस में कितना? 5 प्लस 5। y बराबर -8 माइनस प्लस 22 और प्लस में 5। y बराबर 22 और 5 27 माइनस 8। y बराबर कितना? 19। तो यहाँ से बिंदु मिल रहा है हमको -2, 19। ठीक है, -2, 2 बिंदु मिला। लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या इस x के मान पर हमारा y का मान मिल रहा है। तो देखिए अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रखें, x का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो क्या y का मान मिल रहा है? तो x का मान 2 -11
तो y बराबर कितना 9, ठीक है ना, y बराबर 9। तो ये मान तो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ये मान। वहां से रख के देखिए सेकंड में, सेकंड से कि अगर हम बिंदु -2 अगर रखेंगे x का मान, तो क्या हमारा 19 मान दे रहा है इसमें। तो y बराबर है हमारा x - 11, और इस बार हम x का मान कितना ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं। तो y बराबर क्या है, -2 - 11, y बराबर क्या आ रहा है, -13 आ रहा है। मतलब है कि इस बिंदु में x के मान -2 पर y का मान 19 नहीं मिल रहा है। मतलब है कि यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, और यह संभव है, संभव है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 2, -9, 2, -9, ये हमारा आंसर है इसके कारण, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को, से 9 लिखा गया है, ये -9 होगा यहाँ पे, y बराबर 2 - 11, तो -11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -9, जो कि यहाँ पे मान है 2 - 9, यही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो आपका आंसर का पार्ट नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। 10, 11, 12 सेम टाइप का क्वेश्चन है, 10, 11, 12 सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से 12 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और आप लोगों का HW है 10, 11। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, बनाएंगे इसको, ठीक है ना। वैसे हम 12 तक बना दे रहे हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, 9 तक, 9, 10, 11, 10, 11 और 12 सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। तो रेखा का जो समीकरण हमको ज्ञात करना है, उसके लिए x y का मान पता होना चाहिए ना। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रवणता क्या है, 0 है। मतलब है कि वक्र का dy/dx का वैल्यू कितना है, गिवन कि प्रवणता बराबर कितना है, 0 है। मतलब है कि dy/dx का ही मान कितना है, 0 है ना। अब इस वक्र से हम dy/dx निकाल सकते हैं, इस वक्र से हम dy/dx निकाल सकते हैं कि चूंकि y बराबर है हमारा 1/x² - 2x प्लस कितना 3। क्लियर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा dy/dx बराबर 1/x। इस टोटल को अगर हम x मान ले तो 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x², -1/x²। मतलब है कि x² - 2x प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत। और फिर जिसको x माने हैं उसका अवकलन होगा, फिर dy/dx ऑफ जिसका x माने हैं x² - 2x और प्लस में 3, इसका अवकलन होगा, ठीक है। -1, ठीक है, -2, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है ना। इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 डाल देंगे। -1/x² - 2x प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर। इसका अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x और -2 और 3 का क्या हो जाएगा 0। इस हिस्सा को इधर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो 0 बराबर हो जाएगा, ये माइनस से इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, -2x प्लस कितना 2, ठीक है। अब हम -2x को इधर ले आए, नीचे दिख रहा है बुआ, ठीक है। -2x को इधर लेकर के आते हैं तो ये बन जाएगा कितना +2x बराबर कितना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वन टाइम में x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब इस x के मान से इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो हमको y का मान आ जाएगा। बिंदु x है तो x बराबर 1 है, तो y बराबर क्या है, y है 1/x² - 2x प्लस कितना 3। y बराबर हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर
2 गुना के 1 प्लस में कितना 3, y का वैल्यू आ गया 1/1 माइनस 2 प्लस कितना 3, तो y बराबर आ जाएगा 1/4 माइनस 2, y का वैल्यू आ गया 1/2, y का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, देखिए x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 1/2। अब यहां से हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, सभी रेखाओं का समीकरण, रेखाओं का समीकरण, ये क्या होता है y1 माइनस y माइनस y1 ना, y माइनस y1 बराबर है dy अपॉन dx x माइनस x1। ठीक है ना, x1 हमारा ये है, y1 हमारा ये है, दोनों का मान डालेंगे तो y माइनस 1/2 बराबर है dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है 0, dy अपॉन dx का वैल्यू कितना है 0, और x माइनस x1 का वैल्यू है 1। अगर हम इस हिस्सा में किसी भी चीज से 0 से गुना करें, टोटल हिस्सा कुछ भी हो उसमें अगर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, y माइनस 1/2 बराबर 0, y बराबर कितना आ रहा है 1/2, ये आंसर है। ठीक है ना, ये आंसर है। ऐसा नहीं कि y का मान यहाँ भी 1/2 है, इसका मतलब ये नहीं कि y का मान यहाँ पर 1/2 हो गया, यही आंसर हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। पूछा क्या था हमसे, रेखाओं का समीकरण पूछा था। स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x माइनस x1 से निकालेंगे। यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है समीकरण, y बराबर 1/2। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, 12 तक हो गया है। इसके आगे अगला वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।